नमस्कार दोस्तों, पूजा चतुर्वेदी के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारत का संविधान में से भारत की संसद यानी संविधान में से हम संसद का अंग पढ़ने वाले हैं। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, चलो मैं आपको बताती हूँ कि भारत की संसद क्या होती है। तो भारत की संसद को भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है, यानी कि भारत की जो संसद है इसको ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अब देखिए, हम भारत की संसद अनुच्छेद देखते हैं। तो भारत की संसद यानी संसद अनुच्छेद 79 में आती है, 79। और संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद इन तीनों अंगों से मिलकर ही बनती है। ये तीनों अंग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोकसभा के बारे में बताती हूँ कि लोकसभा में क्या क्या होना ज़रूरी है। कि संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं, जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। और लोकसभा के लिए योग्यता यानी लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो लोकसभा के लिए पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए वो, फिर उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, हमारे राजस्थान से संसद में लोकसभा में 25 सदस्य भाग लेते हैं। तो चलिए, अब हम आगे क्वेश्चन भी देखते हैं जो आपको इनका उत्तर यानी जवाब भी देना होगा। तो चलिए, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो आपको बताएंगे लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा में 545 सीटें हैं। देखो, वैसे तो लोकसभा में 552 सीटें होती हैं, लेकिन 545 सीटों का होना लोकसभा में बहुत ही आवश्यक होता है। 545 सीटों से ही लोकसभा का निर्माण होता है। लोकसभा एक स्थायी सदन होता है, स्थायी सदन नहीं होता है, यानी अस्थायी सदन होता है, जिसका विघटन हर 5 वर्ष के पश्चात कर दिया जाता है। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, जिसका विघटन कभी नहीं होता, यानी कि हर 3 साल में इसके वो व्यक्ति चेंज हो जाते हैं। और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो चलिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं, यानी कि 545, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन होते हैं और मनोनीत भी किए जाते हैं लोकसभा में। लोकसभा संसद का एक मुख्य भाग यानी अंग होता है। तो चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए, आप उसको देखिए और इसका आंसर भी आप तैयार कीजिए। यानी कि लोकसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तभी मैंने हवाला आपको बताया था कि इसका आंसर वही है। फिर आगे देखते हैं, लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। और अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है। इस प्रकार आपके लोकसभा, राज्यसभा और संसद का अनुच्छेद है। आप इसको 1881 इस प्रकार से याद भी कर सकते हैं। यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो कोई ट्रिक भी अपना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आयु कम से कम 25 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, यह सभी जरूरी हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा के काल को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में लोकसभा का जो आपका आंसर मैंने बताई दिया है। लोकसभा अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है। लोकसभा सदस्य द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है।
लोकसभा अध्यक्ष धर्मेंद्र को लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र से देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 330। सरकार बनाने के लिए बहुमत कहाँ प्राप्त करना होता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त करना होता है सरकार बनाने के लिए। धन विधेयक पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। इसके नियम हैं जो आप पढ़ लीजिए और ध्यान से पढ़ना। देखिए, विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद में रखा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक बार लाया जा सकता है। एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, बिना विभाग के मंत्री होते हैं और अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद ही सामूहिक रूप से लोकसभा का ये उत्तरदायी होता है। भारत में प्रथम लोकसभा गठन 17 अप्रैल 1952 को हुए थे। भारत में प्रथम लोकसभा गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, यानी 1952 को सन 1952 में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे और तभी से लोकसभा सदन चलता हुआ आ रहा है। लोकसभा सदन एक अस्थायी सदन है जिसका भी गठन हो जाता है, मैंने अभी आपको बताया था। फिर देखिए, सदन की कार्रवाई के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, चाहे कभी राज्यसभा से हो या लोकसभा से हो। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी, पहले अध्यक्ष जीवी मावलकर। शून्यकाल होता है, यानी एक शून्यकाल होता है, एक प्रश्नकाल होता है। तो संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का जो समय होता है ना, उसे शून्यकाल कहते हैं। जो प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं। और भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर। धन्यवाद।